नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विंडोज 10 चलाने के लिए मिनिमम 8 GB रैम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लैपटॉप है डेल का इंस्पिरियन 15 3000 सीरीज का लैपटॉप है। यहाँ पे मतलब 4 GB रैम यहाँ पे देख सकते हैं। तो 4 GB रैम के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको पहले दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत दिक्कत वाला बात हो गया। मतलब कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हैंग हो जा रहा है। तो इसी की वजह से मतलब कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो के एंड में आपको पता चल ही जाएगा कि आपके साथ अगर ये वाला काम हो रहा है, मतलब ये वाला हैंग वाला प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पूरा ब्राउज़र खुलने में ही मतलब 50 सेकेंड 40 सेकेंड ले रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे यूट्यूब में मैंने क्लिक तो कर दिया, लेकिन ये वाला अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हैंग हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो रैम वगैरह है, रैम इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब 4 GB से 8 GB करना पड़ेगा। तो चलिए आप आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में डिसअसेंबल करके, मतलब पूरा डिसअसेंबल करेंगे लैपटॉप को। और डिसअसेंबल करने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको रैम को अपग्रेड करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं मतलब यूट्यूब खोलने से ही मतलब इतना स्लो है। आप दोस्तों, आपका इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन आपका पीसी की वजह से, आपका रैम की वजह से ये वाला स्लो हो रहा है। तो इसी तरह का प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रैम बढ़ाने से ही मतलब काम चल जाएगा। अगर रैम बढ़ाने से नहीं हुआ तो आपको एसएसडी लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आईटी कौस्तुभ बोल के आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आईटी कौस्तुभ में जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकॉन आपको दिखेगा वो उसको दबा के रखिए। और तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम लोग मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते ही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड। तो जैसे कि देख सकते हैं पूरा हैंग हो जा रहा है, मतलब ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। बहुत सारा मतलब वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप चेकआउट कर लेना बाद में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप इस लैपटॉप को खोलेंगे, मतलब डिसअसेंबल करेंगे, और कैसे आप रैम को अपग्रेड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैपटॉप को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। तो इसके पीछे देखिए बहुत सारा स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको पहले खोल लेते हैं। वीडियो ज़रा सा लंबा होगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको डिसअसेंबल करना है। मतलब नया ज़माने का लैपटॉप है, तो इसको कैसे खोलना है। इसका जो बैटरी है इसके अंदर में ही है। तो फटाफट मैं खोल लेता हूँ जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। आपको आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में देखिएगा तो भी चलेगा। स्किप करने से आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से मैंने कैसे मतलब लैपटॉप को खोला है। तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा।
तो इसके लिए दोस्तों कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा और लैपटॉप खोलने का जो मतलब एक्सरसाइज होता है वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एटीएम कार्ड से भी काम चला सकते हैं। एटीएम कार्ड बहुत अच्छा होता है खोलने के लिए, हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई मतलब डीवीडी राइटर नहीं है, तो डीवीडी राइटर नहीं होने से मतलब खोलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रबर लगा हुआ है उसको थोड़ा सा उठा के देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्क्रू वगैरह है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं कोई स्क्रू नहीं है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इस तरह का एक्सरसाइज आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो आप एटीएम कार्ड से भी खोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा करके धीरे धीरे आपको ये वाला मतलब खोलना पड़ेगा। बहुत इजी है दोस्तों, मतलब ये पूरा बैक पैनल जो है ये पूरा निकल के चला आएगा। तो देखिए पूरा मतलब बैक पैनल जो है वो निकल के चला आया, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रैम लगा हुआ है और एक अलग से एक स्लॉट दिया हुआ है। आपके लैपटॉप में अगर एक स्लॉट रहेगा तो आपको 8 GB डायरेक्ट आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, और आपके पास अगर मतलब ऑप्शन है दूसरा रैम लगाने का तो आप दूसरा रैम लगा के इसको 8 GB कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि आप कोई भी लैपटॉप होगा तो आप अगर मतलब 2666 का फ्रीक्वेंसी वाला रैम अगर खरीदेंगे तो आपका कोई भी लैपटॉप में आपका फिट आएगा। तो देखिए यहाँ पे DDR4 4 GB है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो इरेजर से आप क्लीन कर सकते हैं। और देखिए हम लोगों के पास जो मतलब नया वाला है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों ये वाला DDR4 रैम है स्टारलाइट का DDR4 2666 फ्रीक्वेंसी वाला। ये वाला फ्रीक्वेंसी आप लेंगे तो किसी भी मतलब लैपटॉप में आपका फिट आएगा। तो आप देख सकते हैं ये DDR4 है, तो फटाफट लगा लेते हैं इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बैक कवर बाद में लगाएंगे। पहले देख लेते हैं कि इसका स्पीड अप हुआ कि नहीं, जो प्रॉब्लम आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। ये मतलब दोस्तों 100% वर्क करेगा।
तो यहाँ पे एक मैसेज आपको देगा, वार्निंग मैसेज। जैसे कि हम लोगों ने मेमोरी चेंज किए इसलिए दे रहा है, कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। इसको जस्ट कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको आपका जो लैपटॉप है वो चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब इसका डिस्प्ले आ गया। तो अभी हम चेक करेंगे मतलब इंटरनेट ब्राउज़र खोल के कि जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है कि नहीं। अगर आता है तो आपको हार्ड डिस्क देखना पड़ेगा, और आप अगर एसएसडी एफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एसएसडी लगा लीजिए। मतलब आज के ज़माने में विंडोज़ 10 यूज़ करने से आपको 8 GB मिनिमम रैम और एसएसडी रिक्वायरमेंट मतलब कंपलसरी है। और नया जो विंडोज़ 11 आ रहा है उसके लिए तो ज़रूरी है ही। तो आप अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो आप लगा लीजिए। चलिए दोस्तों, यूट्यूब खोल के देख लेते हैं ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए ठीक ठाक से ही काम कर रहा है। मतलब ये वाला कोई अभी हैंग नहीं कर रहा है, तो ठीक ठाक से चल रहा है। तो ऐसे ही आप लोग मतलब रैम लगा के इजी तरीके से। एक मिनट में स्किप कर देता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब अगला एपिसोड आएगा 9 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद ही। तो दोस्तों, आप ऐसे मतलब एक रैम लगा के आपका पीसी का जो हेल्थ है आप ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे करिएगा। और इससे भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आपको हार्ड डिस्क चेक करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप हार्ड डिस्क चेंज करते हैं तो ऐसे में आप जो एसएसडी वाला है एसएसडी आप लगाइए, तो आपको 10 टाइम फास्टर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।